34। दोनों की आंखें बंद थी और अब धीरे धीरे प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और श्री के चेहरे को थामकर सच्ची शिद्दत और तड़प से बोला, कुछ दिनों बाद हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और वहां साथ में आपको भी लेकर जाएंगे, क्योंकि अब आपके बिना एक पल भी रहा नहीं जाता श्री। ये सुनते ही श्रीनिका ने शर्म और हिचकिचाहट से अपने पति से दूरी बना ली और अपनी अदाएं दिखाते हुए उससे दूर होने लगी। ये नजारा देखकर प्रख्यात बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे श्री रूम का दरवाजा खोलकर रूम से बाहर निकल आई और प्रख्यात उसका दीवाना उसके पीछे पीछे चल दिया। वो अपनी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और देखते ही देखते वो दोनों किचन में पहुंच गए। श्रीनिका खिल उठी थी, चेहरे की लालिमा छाई हुई थी और तन बदन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने पति को आता देख वो किचन की स्लैब से टिक गई और अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए बेचैन होती रही। प्रख्यात उसके सामने वाली स्लैब से टिक कर खड़ा हो गया और बेहद आकर्षक तरीके से उसे देख रहा था। अपने पति की तपिश भरी निगाहों से श्री का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी नजरें चुराने लगी। तभी प्रख्यात उसके करीब आने लगा और ये देखकर वो खुद में सिमटने लगी। राणावत जी उसके बेहद करीब आ गए और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बोले, हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगी? श्रीनिका उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो आंखों में चमक लिए बोला, हम दोनों हमारा बर्थडे मनाते हैं जिसमें हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। ये सुनकर श्री को मन ही मन बहुत खुशी हुई और वो बोली, लेकिन घर पर केक नहीं है और हमें बनाना भी नहीं आता। प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, ऑर्डर कर देते हैं, अभी 15 मिनट में आ जाएगा। श्री ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात ने अपना फोन निकालकर केक का ऑर्डर दे दिया। केक का ऑर्डर देने के बाद प्रख्यात ने एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो हर वक्त बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है, ना कुछ बोलती है और ना ही कुछ करती है, बड़ी अजीब सी है। हालांकि राणावत जी समझ सकते हैं कि उसकी जिंदगी में उसके साथ कितना गलत हुआ है जिस वजह से वो ऐसी बन गई है। राणावत जी भी कुछ नहीं बोले, बस उसके चेहरे को गौर से देखने लगे और अपने दिल में बसाने लगे। वो अपनी बीवी की खूबसूरती देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि उसका झुमका ढीला पड़ गया था और कभी भी खुल सकता था। ये देखकर राणावत जी अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोले, आपका झुमका खुल रहा है। श्रीनिका अपने कान पर हाथ लगाते हुए, जी। प्रख्यात बेचैन होकर उसके झुमके को देखकर बोला, तो क्या हम आपको ठीक से पहना दे? श्रीनिका असहज महसूस करते हुए बोली, नहीं। प्रख्यात शिद्दत से बोला, हमसे डर लगता है आपको? यकीन नहीं हमारे ऊपर? श्रीनिका नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है। प्रख्यात उसके कान के पास आकर अपनी आकर्षक आवाज में बोला, अब तो हमारा हक बनता है, अब तो ये सब हमारा ही है। श्रीनिका ने अपनी आंखें भींच ली और तेज तेज सांसें लेने लगी। वही प्रख्यात उसके कान के झुमके को छूता है, जिसकी छुअन से श्री का रोम रोम खिल उठा और तन बदन में अलग ही उमंग दौड़ पड़ी। प्रख्यात ने बड़ी शिद्दत से उसके झुमके को ठीक किया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, हमारी बाहों में आकर कैसा लगा आपको? ये सुनकर श्री ने तुरंत उसकी तरफ पीठ कर ली और अपनी तेज तेज धड़कनों को महसूस करने लगी। प्रख्यात उसके करीब आया और उसके झुमके को हिलाते हुए बोला, एक बार और आना चाहेंगी? लेकिन इस बार हम पीछे से आपको अपनी बाहों में लेंगे। श्रीनिका का अंग अंग कांपने लगा और वो अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। प्रख्यात शिद्दत से बोला, हम है ना आपको सब कुछ देने के लिए, बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आगे सब कुछ हम संभाल लेंगे। अपने पति की बात मानकर श्रीनिका ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे प्रख्यात उसके पास आने लगा और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी कमर और पेट पर लपेटने लगा। लेकिन राणावत जी के खुद के हाथ कांप रहे थे इस कन्या को इस तरह छूने से, लेकिन जुनून उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए अपनी बीवी की पतली और आकर्षक कमर को पकड़ ली और ये महसूस होते ही श्री ने अपने होठ भींच लिए। धीरे धीरे प्रख्यात के हाथ आगे बढ़ने लगे और उसने श्री को खुद से सटा दिया और उसके पेट पर अपने हाथ लपेट लिए। पत्नी के पेट पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे श्री की पीठ प्रख्यात के सीने से टकरा गई और दोनों आपस में खिल उठे। प्रख्यात ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके अपनी बीवी के बदन से आती चंदन की महक को महसूस करने लगा। उसकी दाढ़ी श्रीनिका के कंधे पर चुभ गई तो उसने मुंह से बेहद हसीन आवाज निकाली, आहा। ये आवाज सुनकर तो प्रख्यात का बदन एक्टिव हो गया और उसने श्रीनिका के कान में मधोशी से कहा, दाढ़ी चुभ रही है श्री को? श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, हाँ। प्रख्यात उसकी ऐसी आवाजें सुनकर पागल हो रहा था। उसे क्या महसूस हो रहा था वो वही जानता है। उसने श्री के पेट को और कसकर पकड़ लिया और दीवानगी से बोला, और चुभाऊं आपको दाढ़ी? श्रीनिका शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और घबराते हुए बोली, नहीं छोड़िए। प्रख्यात ने उसे और कसकर पकड़ लिया और जुनून से बोला, कभी नहीं। श्रीनिका ने अपने बदन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया अपने पति के बाहों में और इसका इशारा समझ प्रख्यात ने उसके गले पर जैसे ही अपने होठ रखे तो वो शर्माकर उससे दूर हो गई। ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। वो नशे में चूर होकर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे तो उनकी मोहिनी शर्माते हुए किचन से बाहर निकल आई और हॉल के बीचों बीच खड़ी हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। ये नजारा देखकर तो प्रख्यात की जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहें श्री के सीने पर टिक गई। श्रीनिका अपनी नजरें झुकाकर खड़ी शर्मा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वही राणावत जी दूसरी तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोले, आपको शर्म आ रही है?
श्रीनिका अपनी मुट्ठी भींचते हुए, बहुत ज्यादा। प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो दीवानों की तरह अपने बालों में हाथ फेरते हुए जुनून से बोला, हम आपके पास आए? श्री के गाल लाल हो गए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में बोली, हाँ, आ जाइए। ये सुनते ही राणावत जी के दीवानेपन और जुनून की हद नहीं रही। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो तुरंत अपनी मोहिनी, अपनी सुंदरी के पास आए और जैसे ही उसे छूने लगे तो वो खुद में सिमटने लगी। तभी घर का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर श्री तुरंत पीछे हट गई और राणावत जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो तुरंत घर के दरवाजे के पास गए और उसे खोलकर देखा तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। राणावत जी ने उसे घूरा तो मोबाइल से पेमेंट करके अपना पार्सल लेकर वापस श्री के पास आ गए। श्रीनिका ने उसके हाथ से केक का बॉक्स लिया और बोली, हम बालकनी में चले ताकि सुधा आंटी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। प्रख्यात उसकी खूबसूरत निगाहों को देखते हुए जुनून से बोला, हम ऐसा क्या ही करने वाले हैं जो सुधा आंटी को डिस्टर्ब नहीं होगा। अपने पति की बात सुनकर श्रीनिका के गाल लाल हो गए और वो तुरंत बालकनी में चली गई। प्रख्यात भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गया और देखा कि टेबल पर केक रखा हुआ था और श्रीनिका उसे देखे जा रही थी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर प्रख्यात को थोड़ी हैरानी हुई और वो चेयर पर आराम से बैठते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है आप? श्रीनिका के सामने वो नजारा घूम रहा था जब सौम्या का बर्थडे था और श्री के मुंह पर जबरदस्ती ढेर सारा केक लगा दिया था उसकी सजा के तौर पर, क्योंकि श्री ने केक देरी से ऑर्डर किया था। वो नजारा याद आते ही श्री की आंखें भर आई और वो केक को घूरते हुए बोली, एक सवाल पूछूं? प्रख्यात उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, पूछिए। श्रीनिका, कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलता है या मरने का इंतजार करना पड़ता है? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी तेज और कुटिल निगाहों से केक को देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम जानते हैं कि जिंदा रहते हुए भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और ऊपर जाने के बाद भी दुर्दशा होती ही है। फिलहाल आपकी चाची और चाचा को हम इसी दुनिया में कहीं रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ऊपर बैठा है हमारा भगवान इन सब का हिसाब लेने के लिए। प्रख्यात की ऐसी बातें सुनकर श्रीनिका अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, ये लीजिए, केक कट कर लीजिए। प्रख्यात जुनून से उसके चेहरे को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रीनिका घबराने लगी और वो बेबाक होकर जुनून से बोला, हम मार देंगे उनको, टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये याद रखना श्री, अगर आपके और हमारे बीच कोई भी आया, कोई नहीं से हमारा मतलब है कि कोई भी आया तो हम सबको बर्बाद कर देंगे। यू हैव नो आइडिया हम क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं जस्ट फॉर यू। प्रख्यात की ऐसी खतरनाक बात सुनकर और उसके उग्र रूप को देखकर श्री डरने लगी और उसने तुरंत अपने पति के मुंह पर हाथ रखा और बेचैनी से बोली, भूल जाइए सभी को और सिर्फ मुझ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना राणावत जी? श्री की छुअन पाकर और उसकी बात सुनकर प्रख्यात के तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और वो अपने जुनून में सवार हो गया और उसने तुरंत श्री की उंगलियों को चूम लिया जो उसके होठों पर थी। ये छुअन पाते ही श्रीनिका के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। ये देखकर राणावत जी अपनी जगह से खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मिलकर केक कट करने लगे। अपने पति को देखकर श्री भावुक हो रही थी और खुद को खुशकिस्मत मान रही थी। प्रख्यात ने केक का छोटा सा पीस लिया और उसे अपनी मोहिनी के होठों के पास जाकर शिद्दत से बोला, हमारे हाथों से खाएंगी? श्रीनिका ने अपना मुंह खोल दिया और प्रख्यात ने उसे केक खिला दिया। श्री ने भी हिचकिचाते हुए उसके मुंह की तरफ केक का छोटा सा पीस बढ़ा दिया और अपनी नजरें झुकाकर अपनी मनमोहक आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे राणावत जी। अपनी बीवी की झुकी हुई पलकों को और लाल गाल को दीवानों की तरह देखते हुए प्रख्यात ने उसके हाथ से केक खा लिया और गलती से उसकी जीभ श्री की उंगली से टच हो गई तो उन दोनों का बदन कांप उठा और सांसें तेज होने लगी। प्रख्यात ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बेताबी से बोला, श्री, थैंक यू सो मच। श्रीनिका सब समझ रही थी कि उसके पति उसके लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। श्रीनिका को भी शर्म आ रही थी, लेकिन वो भी अब अपने पति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रख्यात उसे सच्ची शिद्दत से देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अपनी माँ का नाम देखकर उसे काफी हैरानी हुई और टेंशन भी हुई कि इतनी रात को कॉल कैसे आया होगा। प्रख्यात एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही श्रीनिका ने गहरी सांस ली और बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद करके चेहरे को ऊपर उठा लिया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी ठंडी ठंडी बूंदें श्री के चेहरे पर आ रही थी, जिससे उसका पूरा बदन सिहर उठा था। श्रीनिका बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके बदन पर और खासकर चेहरे पर पड़ रही थी, उसे भिगा रही थी। तभी उसके बेहद करीब से राणावत जी मदहोशी से बोले, ठंडा है ना? ये सुनकर श्री का बदन सिहर उठा और बेताबी से बोली, बहुत ज्यादा। प्रख्यात उसके और करीब आया और उसके बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोला, गर्मी की जरूरत है आपको? श्री का सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, बहुत ज्यादा। ये सुन राणावत जी की निगाहों में जुनून छाने लगा और वो श्री के झुमके छूते हुए बोले, आ जाइए इन बाहों में। श्री बेताब होकर बोली, सच में? श्रीनिका के इतना कहते ही प्रख्यात ने उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और सच्ची शिद्दत से अपनी बाहें फैला दी।
ये देखकर श्रीनिका का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और इस तरह वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तुरंत अपने पति के सीने से लग गई। प्रख्यात ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों में अपना चेहरा डालकर उसे महसूस करने लगा। कुछ देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद राणावत जी ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके चेहरे को थाम कर अपनी बीवी के होठों को देखते हुए उत्तेजना से बोले, श्री, क्या हम आपको। श्रीनिका ने कुछ नहीं कहा, बस सीधा प्रख्यात की शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जिसका मतलब समझकर प्रख्यात नशे में चूर होकर उसके होठ की तरफ बढ़े। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि अब दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी और होठों की करीबी भी बढ़ने लगी। प्रख्यात उसके होठों को छूने ही वाला था कि तभी श्री ने अपना मुंह फेर लिया और गलती से प्रख्यात के होठ उसके गाल पर टच हो गए। ये देखकर श्री का अंग अंग कांप उठा, पर राणावत जी रुके नहीं। उन्होंने श्रीनिका के गाल पर अपने होठ रख दिए और नीचे से उसकी कमर कसकर पकड़ ली। श्रीनिका की तो हालत खराब हो रही थी। उसकी सांसें बेकाबू थी, बदन पर रोंगटे खड़े हो चुके थे और शरीर में करंट दौड़ रहा था। उसके पति उसके गाल को छू रहे थे। धीरे धीरे श्री ने भी उसके कंधे पर अपने हाथ लपेट लिए और अपनी आंखें बंद करके अपने पति के होठों की छुअन को महसूस करने लगी। कुछ देर में प्रख्यात रुका और अपनी बीवी की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए तलब से बोला, बेडरूम में चलें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों को इस तरह कोई देखे। श्रीनिका ने चुपचाप अपनी पलकें झपका दी और पतिदेव उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम की तरफ ले गए। कुछ ही देर में श्रीनिका और प्रख्यात बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेटे हुए थे। श्री कांप रही थी क्योंकि प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वो मसल रहा था और छत को जुनून से देखे जा रहा था और बीवी की करीबी से राणावत जी बहक रहे थे। काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और शिद्दत से बोले, क्या हम आपको गले लगा ले? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 35। धीरे धीरे श्री ने भी उसके कंधे पर अपने हाथ लपेट लिए और अपनी आंखें बंद करके अपने पति के होठों की छुअन को महसूस करने लगी। कुछ देर में प्रख्यात रुका और अपनी बीवी की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून और तलब से बोला, बेडरूम में चलें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को इस तरह कोई देखे। श्रीनिका ने चुपचाप अपनी पलकें झपका दी और पतिदेव उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के अंदर ले गए। कुछ ही देर में श्रीनिका और प्रख्यात बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेटे हुए थे। श्री कांप रही थी, प्रख्यात के इतने करीब जो थी। प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वो मसल रहा था और छत को जुनून से देखे जा रहा था और अपनी बीवी की करीबी से राणावत जी बहक रहे थे। काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद वो अपने पत्नी की तरफ मुड़े और शिद्दत से बोले, क्या हम आपको गले लगा ले? अपने पति की आकर्षक और शानदार आवाज सुनकर और उसकी तपिश भरी निगाहों को खुद पर पकड़ श्री का तन उमंगित होने लगा और उसने अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत अपने पति की तरफ पीट करके लेट गई। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ मुड़कर लेट गया और उसके लंबे बालों को देखने लगा जो बेड पर बिखरे हुए थे और बालों की चादर बना रहे थे। प्रख्यात मदहोश होने लगा और धीरे धीरे उसकी नजर श्री की कमर पर पड़ी तो उसने अपने होठ भींच लिए और अपनी मुट्ठी भींचकर खुद को कंट्रोल करने लगा। एक पति होने के नाते उसकी कई इच्छाएं हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर उसके लिए अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी मर्जी भी है। जिस दिन श्रीनिका पूरी तरह से सहमत होगी तभी प्रख्यात उसके साथ आगे के संबंध बढ़ाएगा। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए भी राणावत जी तलब भरी निगाहों से उसकी गोरी और गठीली कमर को देख रहे थे। उन्हें वहां पर एक बड़ा सा तिल दिखाई दिया जिसे देखकर राणावत जी की तो नीयत ही डोलने लगी। उन्होंने अपनी नजरें श्री की कमर से हटाकर उसकी पीठ पर लाई तो उन्होंने देखा कि श्री का ब्लाउज काफी टाइट है और ये देखकर राणावत जी उसके करीब आए। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे वैसे वैसे श्री अपनी उंगलियां मोड़ती जा रही थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। अपनी बीवी के करीब आकर राणावत जी ने उनके ब्लाउज की डोरी पर हाथ रखा। श्रीनिका का बदन कांप उठा और वो घबराने लगी। तभी प्रख्यात उसके कान में शिद्दत से बोला, श्री, आपका ब्लाउज काफी टाइट है। ये सुनकर श्री तेज तेज सांस लेते हुए बोली, हाँ। प्रख्यात ने उसके लंबे बालों को सहलाना शुरू कर दिया और जुनून से बोला, तो इसे थोड़ा लूज कर दीजिए, आपको राहत मिलेगी। ये सोचकर तो श्री कांपने लगी और वो बोली, क्या? प्रख्यात उसके बालों की खुशबू लेते हुए मदहोशी में बोला, हमारा मतलब है कि इसे खोलकर दूसरा पहन लीजिए जो आपको थोड़ा लूज हो। श्रीनिका ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी और सिकुड़ कर लेटी रही। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में असीम शिद्दत और तलब लिए आराम से उसे देखता रहा और उसके लंबे बालों को सहलाते हुए बोला, आपसे शादी करके हमने कोई एहसान किया है तो ऐसी कोई गलतफहमी अपने दिमाग में मत आने देना। पूरे हक से और खुलकर हमारे साथ जिंदगी बितानी है आपको। श्रीनिका भावुक हो गई और अपनी मीठी आवाज में बोली, कुछ मांगू आपसे? पूरे हक से। श्रीनिका अपनी चूड़ियों को देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, माँ ने कहा था कि विवाहित स्त्री को हमेशा पायल, बिछिया, मंगलसूत्र धारण करना चाहिए और मांग भी भरी होनी चाहिए। प्रख्यात उसके और करीब आया और शिद्दत से उसके गोरे गाल देखते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा उन्होंने और हम आपको पूरे श्रृंगार में देखने के लिए बेकरार हैं। ये सुनकर श्री के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो हिचकिचाते हुए बोली, तो क्या आप मेरे लिए 1-2 पायल और बिछिया ले आएंगे? क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक जोड़ी ही है। ये सोने की पायल बहुत मोटी है जो मेरे पैरों में चुभ रही है। कोई पतली और चांदी की पायल ले आएंगे आप?
श्री का इतना कहना ही था कि प्रख्यात बेचैन हो गया और तुरंत श्री के पैर के पास जाकर उसका पैर देखने लगा तो वो झेप गई और अपने पैर पीछे लेते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रख्यात उसके करीब आकर बेचैनी से बोला, हमें आपके पैर देखने हैं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? श्री, बिल्कुल भी नहीं लगी, बस चुभ रही है तो आपसे कह दिया। इतना कहकर वो फिर से अपने पति के सामने पीठ करके सिकुड़ कर लेट गई। ये देखकर राणावत जी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आकर लेट गए और फिर से उसके बाल सहलाते हुए शिद्दत से बोले, कल ले आएंगे। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सुकून से अपनी आंखें बंद करके अपने पति के हाथों को अपने बालों में महसूस करके सुकून पाने लगी। धीरे धीरे प्रख्यात उसके और करीब आया तो उसका सीना श्री के पीठ से टकरा गया, जिससे दोनों की धड़कनें बढ़ गई और उनके शरीर में एक उमंग उमड़ने लगी, जिससे वो दोनों बहक रहे थे। श्रीनिका थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है तो उसे अपनी मासी सास की कही बात याद आती है कि उसे अपने पति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने संबंध बनाने चाहिए। हालांकि ये सब आसान नहीं था, लेकिन एक न एक दिन तो करना ही था। अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए श्रीनिका तुरंत अपने पति की तरफ मुड़ गई, लेकिन अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बड़े प्यार और शिद्दत से अपनी मोहिनी को देखने लगा, जो पल के झुकाए उसके करीब लेटी हुई थी और उसके बदन से आती चंदन की महक पूरे कमरे को मोहित कर रही थी। प्रख्यात ने उसकी ठोड़ी को हौले से पकड़ लिया और सच्ची शिद्दत से बोला, काश ये चंदन की महक हमारे बदन में शामिल हो जाती। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और शर्माते हुए बोली, तो कर लीजिए शामिल। ये बात सुनकर राणावत जी तो खिल गए, उनकी आंखों में नशा छाने लगा। उन्होंने श्री को सीधा लिटा दिया। श्री कांप रही थी, लेकिन खुशी से। प्रख्यात ने उसकी झुकी हुई पलकों को, गोरे गोरे लाल गालों को और फड़फड़ाते हुए उसके होठों को देखते हुए जुनून से कहा, शामिल तो एक दिन होना ही है, बेपनाह और बेहिसाब से। श्री ने अपने होठ भींच लिए तो प्रख्यात ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रगड़ना शुरू की और मदहोशी से बोला, आपको हम कैसे लगते हैं? श्रीनिका बोल नहीं रही थी क्योंकि कांप रही थी। वो शर्मा रही थी अपने पति के छुअन, उसकी करीबी और उसकी नजरों से। उसकी चुप्पी देखकर प्रख्यात ने उसके निचले होठों को हल्का सा दबाया तो वो सियर उठी और बोली, बहुत अच्छे। प्रख्यात अपनी आकर्षक मुस्कान लिए और अपनी तपिश भरी निगाहों से उसके लाल चेहरे को देखकर बोला, आपको पता है हम शाकाहारी हैं, लेकिन लगता है अब नहीं रहेंगे। ये सुनकर श्री को काफी हैरानी हुई तो प्रख्यात जुनून से बोला, अपनी पत्नी का सेवन जो करने वाले हैं हम। ये सुनते ही श्री ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया और शर्माने लगी। उसकी ऐसी प्यारी हरकतें देखकर राणावत जी आह भरते हुए जुनून से बोले, कल हमारे साथ कहीं जाना है आपको। कहां पर? श्री ने पूछा। प्रख्यात उसके चेहरे के पास आया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अचानक हुई इस क्रिया से श्री दंग रह गई और उसने चादर को कसकर पकड़ लिया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे प्रख्यात शिद्दत से उसके माथे को चूमने लगा और वो उसे सुकून देने लगा। वो दोनों यूं ही उचित दूरी बनाकर भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। काफी देर तक अपनी पत्नी के माथे को चूमने के बाद प्रख्यात उसके बगल में लेट गया और अपनी बाहें फैलाकर दोनों ही छत को देख रहे थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और देखते ही देखते श्रीनिका प्रख्यात की बाहों में समा गई और प्रख्यात ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ ली। चादर के अंदर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के हो जाना चाहते थे, लेकिन आराम से। अगले दिन सुबह 7 बजे श्रीनिका की आंख खुली और उसने खुद को अपने पति की बाहों में पाया। ये एहसास इतना सुंदर लग रहा था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने पति से थोड़ी दूर हुई और उसके शांत मगर बेहद आकर्षक चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, किस्मत से हमें आप हमसफर के रूप में मिले हो, जैसे कि प्रार्थना को शब्द मिल गए। श्रीनिका के इतना कहते ही प्रख्यात करवट लेने लगा तो वो झेप गई और तुरंत बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में तैयार होकर एक बार अपने सोए हुए पति को देखकर रूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद प्रख्यात का फोन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वो तुरंत उठकर बैठ गया और मोबाइल स्क्रीन पर अपनी माँ का नाम देखते हुए उसने गहरी सांस ली और कॉल अटेंड करके बोला, शिप्रा जी, कंपनी में अचानक से इतना काम बढ़ गया कि राजा जी को घर आने की फुर्सत ही नहीं मिली। आजकल तो रातें भी बाहर गुजर रही है। प्रख्यात बेड से सिर टिकाकर आराम से बैठ गया और अपनी दमदार आवाज में बोला, इतना समझ लीजिए कि ये काम हमारे लिए खुद से भी ज्यादा जरूरी है। वैसे इतनी सुबह कॉल करने का कारण? शिप्रा जी खुशी से बोली, दिल्ली से 2 घंटे दूर जो हिल स्टेशन है वहां पर पूरा परिवार घूमने जा रहा है शाम को 4 बजे और कल शाम तक वापस लौट आएंगे, तो आपको भी हम सभी के साथ आना पड़ेगा बेटा जी। ये सुनकर प्रख्यात सीधे सटीक और स्पष्ट रूप से बोला, और हमारी ना है माँ, चलिए अब आपसे बाद में मिलते हैं। प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेड पर पड़ी सिलबटें देखकर आकर्षित होने लगा। कल रात दोनों कैसे एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। उफ, ये भूलने जैसा नहीं था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद श्रीनिका कॉफी लेकर रूम के दरवाजे के पास आई और नॉक करते हुए बोली, क्या मैं आ जाऊं? प्रख्यात आईने के सामने खड़ा होकर अपने सीने को मसलते हुए जुनून से बोला, आइए।
श्रीनिका रूम के अंदर आ गई और जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने ट्रे को कसकर पकड़ लिया और एक टक अपने पति की खुली पीठ पर बने महादेव के त्रिशूल के टैटू को देखकर बहकने लगी। वही राणावत जी नशे में चूर होकर अपने सीने को मसलते हुए आईने में से अपनी पत्नी की हालत को देख रहे थे, अपनी कातिल निगाहों से, और उसके लिए बेताब हुए जा रहे थे। प्रख्यात ने सिर्फ तौलिया लपेट रखा था, वो भी कमर पर, बाकी उसका पूरा बदन दिख रहा था, जो कि बेहद आकर्षक और हॉट था। श्रीनिका भले खामोश रहती है, अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करती, लेकिन उसकी भी कई इच्छाएं हैं। अपने पति के बदन को देखकर वो खुश हो रही थी और उसने ट्रे को कसकर पकड़ लिया और अपने पति को गौर से देखने लगी। उसे ऐसा करते देख प्रख्यात उसकी तरफ मुड़ गया और ये देखकर श्रीनिका घबरा गई। प्रख्यात का आकर्षक सीना देखकर श्री की सांसें फूलने लगी और वो तेज तेज सांसें लेते हुए और बेताब होने लगी। प्रख्यात उसकी हालत और इच्छाएं समझ रहा था और वो खुद भी अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने के लिए बेकरार है। अपनी सुंदरी को बहकते हुए देख राणावत जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके करीब आने लगे और ये देखकर श्रीनिका का रोम रोम खड़ा हो गया। और तभी अचानक से प्रख्यात ने अपने तौलिए को संभाला। ये देखकर श्रीनिका की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और घबराने लगी, लेकिन राणावत जी उसे कातिल निगाहों से देख रहे थे और अपने सीने को मसलते हुए जुनून से बोले, अरे हमारी तरफ मुड़कर देख लीजिए, अभी समय है। ये सुनकर श्रीनिका ने अपनी आंखें खोली तो देखा प्रख्यात ने घुटनों तक की जीन्स पहनी हुई थी। ये देखकर श्री ने चैन की सांस ली। टेबल पर कॉफी रखते हुए बोली, नाश्ता रेडी है, आप आ जाइए। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके आगे अपनी डार्क ब्लू शर्ट कर दी और अपनी मर्दाना आवाज में बोला, बटन लगा देंगी? सोचा दूसरी शर्ट पहन ले, लेकिन ये पसंद है हमें। श्रीनिका उसके हाथ से शर्ट लेने लगी तो प्रख्यात शर्ट को पहनते हुए बोला, अब बटन लगाइए। श्रीनिका सब समझ रही थी कि पतिदेव क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि उसकी सांसें तेज होने लगी थी इतने हैंडसम और हॉट आदमी के करीब आने से। वो सुई और धागा लेकर आई और शर्माते हुए बोली, बाहें फैला दीजिए। राणावत जी ने वैसे ही किया और श्री उनके करीब आकर शर्ट के बटन लगाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि एक तो प्रख्यात के बदन से आती आकर्षक महक और ऊपर से उसकी तपिश भरी निगाहें खुद पर पाकर वो शर्मा रही थी। धीरे धीरे प्रख्यात के हाथ आगे बढ़ने लगे और उसने श्री की कमर पर हाथ रख दिए। ये छुअन पाते ही वो झेप गई और गलती से सुई प्रख्यात के सीने में घुसा दी, जिससे प्रख्यात ने सुकून और सुख से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर श्री घबरा गई। उसने सुई को एक तरफ रखा और अपने पति के सीने पर हाथ रखकर बेचैनी से बोली, हे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या हो गया? माफ कर दीजिए राणावत जी। श्री घबरा रही थी, वही उसके हाथ अपने सीने पर पाकर प्रख्यात बेकाबू और बेसब्र हुए जा रहा था। अब उसे नहीं रहा गया और उसने तुरंत ही श्री के गाल पर होठ रख दिए। श्री के हाथ हवा में रह गए और गाल पर मीठा सा दर्द हुआ, जिससे उसने अपने पति को और कसकर पकड़ लिया। प्रख्यात ने भी उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया और उसके गाल पर अपने होठ रगड़ने लगा। धीरे धीरे उसके ऊपर वो दबाव बनाने लगा, लेकिन तभी श्री ने उसे धक्का दे दिया और शर्माती हुई रूम से बाहर भाग गई। प्रख्यात की कातिल मुस्कान और गहरी हो गई। श्री बाहर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी कांप रही थी और अपने गाल पर हाथ रखकर शर्म से बोली, उन्होंने मेरा गाल काट लिया महादेव, हे भोलेनाथ। उसके इतना कहते ही उसके कानों में बेहद आकर्षक और दमदार आवाज आई, आगे भी बहुत कुछ होगा, बेताब है हम। आगे क्या हो